जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी के अंदर जूनियर एडेड सहायता वाले जितने भी स्कूल्स हैं उसके अंदर जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इसके फॉर्म 15 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, 15 नवंबर, और ये फॉर्म चलेंगे 5 दिसंबर तक। इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है या कौन कौन आवेदन कर सकता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको ये भी बताता हूँ दोस्तों कि जो भर्ती प्रक्रिया का जो रास्ता है, जूनियर शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में आने वाली है 2026 में, उसके भी क्या है दोस्तों, रास्ते खुल गए हैं। ये कैसे रास्ते खुल गए हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, किस प्रकार से रास्ते खुले हैं। और इस बार का जो यूपी टेट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इस बार का दोस्तों यूपी टेट है, इस बार का दोस्तों जो यूपी टेट है, ये क्या है दोस्तों, 29 और 30 जनवरी 2026 को कंडक्ट होने वाला है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी टेट है इस बार, क्योंकि अगर इस बार का यूपी टेट आपने दिया और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए और वैकेंसीज आ गई, तो ये मान के चलिए आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में एक तो क्या है, वैकेंसीज आती नहीं है, अगर आती हैं तो फिर उसके बाद क्या है, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी दोस्त अगर मेरे से जुड़ के सी टेट की तैयारी करना चाहता है या टेट की तैयारी करना चाहता है तो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। टेट के संदर्भ में आप किसी भी राज्य से आते हो, अगर आप टेट की तैयारी करना चाहते हैं, मुझसे सीडीपी पढ़ना चाहते हैं या हिंदी पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से दोस्तों जुड़ सकते हैं। अगर मैं आपको सी टेट के बारे में बताऊं तो दोस्तों आपको पता ही है कि ये जो एग्ज़ाम है इसका भी एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। और सी टेट की एग्ज़ाम डेट है 8 फरवरी 2026। मतलब क्या है, पहले आपको यूपी टेट मिलेगा जिसकी डेट 29 और 30 जनवरी 2026 में है, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। और जो सी टेट की भी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है, फिर उसके एक हफ्ते बाद ही सी टेट कंडक्ट होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने इसमें सीडीपी के 9 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है और हिंदी पेडागोजी के दोस्तों मैंने 13 पार्ट्स को अपलोड कर दिया। 14 पार्ट आज 2 बजे आपके सामने आ जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं मेरे से जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हो, अगर आप चाहते हैं कि उसमें 100+ मार्क्स आएँ तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों क्या है, आपको मेरे चैनल को विज़िट करना पड़ेगा, और विज़िट के साथ साथ क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि यूपी जूनियर एडेड टीचर वैकेंसीज़ हैं, जो इसका क्या है दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, ये फॉर्म जो है 15 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 5 दिसंबर तक ये फॉर्म चलेंगे। इस फॉर्म में कौन कौन आवेदन कर सकता है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें जो पेपर 2 होता है उसके लिए चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, ठीक है ना दोस्तों, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, इसके लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो भर्ती है पुरानी भर्ती है। इसके बारे में हम थोड़ा आपको जानकारी देना चाहेंगे, और साथ में मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि जो नई भर्ती आने वाली है उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों जो यूपी जूनियर एडेड टीचर वैकेंसी, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के नोटिस का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बेसिक प्राइमरी के लिए माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 विभाग की ओर से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर जाना होगा। आयोग के इस निर्णय के बाद 43,000 से अधिक सफल अभ्यर्थियों का इंतजार अब पूरा हुआ है। अब इसमें सिर्फ 43,000 ही क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में हम आगे बताते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि वैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में कुछ नहीं है तो लगभग आपको 10 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार मिल सकते हैं बीएड और बीटीसी दोनों को मिला के, अगर जब ये भर्ती आएगी आपकी उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती, जो कि आपकी मार्च अप्रैल में कंडक्ट होने की संभावना बनेगी, जो न्यू वैकेंसीज होगी, इस पर भी हम अभी बात करेंगे दोस्तों। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और
प्रधान अध्यापकों के 390 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें, नियमावली 1978, 7वां संशोधन, नियमावली 2019 में दी गई व्यवस्था एवं वर्तमान आरक्षण नियमों का पालन करते हुए तथा सभी विधिक पहलुओं पर परीक्षण कर नियम अनुसार चयन प्रक्रिया की जाएगी। तो दोस्तों ये क्या है, जो ये भर्ती है ये क्या है, काफ़ी पुरानी भर्ती है दोस्तों। ये कब की है? इस भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। आप ये मान के चलिए कि यूपी में कोई भर्ती आना और वो पंचवर्षीय योजना ना बने तब तक क्या है, कोई भर्ती संपन्न होना बहुत मुश्किल होता है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित के बाद कुछ अभ्यर्थियों के कम अंक मिलने की शिकायत करते हुए याचिकाएं कर दी थीं। तो मतलब क्या है, जो हाई कोर्ट है वहाँ पे क्या याचिकाएं डाल दिया गया था, याचिकाओं ने दाखिल करी थी, कहने का मतलब, क्योंकि उनके कम अंक आए थे, लेकिन जो आंसर की थी उसमें क्या है, ज़्यादा अंक आ रहे होंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल 2022 को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई। 571 शिकायतों के मिलन में 132 शिकायतों सही पाई गई, जिसमें क्या है, जिसमें ये जांच बैठी समिति में ये पाया गया कि जो 571 शिकायतें थीं इसमें से मात्र 132 शिकायतें ही सही थीं, बाकी आप सब जानते ही हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, पुनर्मूल्यांकन करते हुए परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय में 6 दिसंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया था। इसमें सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 42,066, जबकि प्रधान अध्यापकों की भर्ती में 14,931 अभ्यर्थियों में से 1,544 को सफल घोषित किया गया था। तो मैं आपको बताऊं तो अभी कितने हैं, 2 लाख जो अभ्यर्थी बैठे थे लगभग, उसमें से 42,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे, और जो 14,000 प्रधान अध्यापकों के लिए जिन्होंने आवेदन किया था, जिन उम्मीदवारों ने, उसमें से 1,544 को सफल घोषित किया गया था। मैं आपको बताऊं ये प्रिंसिपल्स की पोस्ट है और ये क्या है, ये टीचर के लिए पोस्ट है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद क्या है दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ, ये क्या है, कट ऑफ थी नॉर्मल, जिसके बाद क्या है, इतने लोगों का क्या है, जिनको ये पाया गया कि इन्होंने अपनी जो इनकी योग्यता थी उस योग्यता पर ये खरे उतरे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसको कहा जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि जो 42,066 और 1,544, ठीक है ना दोस्तों, अगर आप इसको ऐड करेंगे 10, 10, 11, 6, तो ये 43,610 जो उम्मीदवार हैं इस फॉर्म को आवेदन देंगे। और ये भर्ती प्रक्रिया जैसे ही संपन्न हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद नई भर्ती प्रक्रिया, जो नई भर्ती जूनियर शिक्षक भर्ती आने वाली है उसकी प्रक्रिया का आरंभ होगा, जो कि अगली साल आपको मिलेगी यूपी टेट के बाद। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, अगर हम जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, जिन उम्मीदवारों ने बीएड कर रखा है या फिर अगर बीटीसी भी कर रखा है, वो उम्मीदवार भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्लस जो न्यू भर्ती आएगी उसके संदर्भ में बता रहा हूँ दोस्तों। प्लस इसमें क्या है दोस्तों, यूपी टेट पेपर टू या फिर सीटेट पेपर 2, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीटेट क्वालिफाई या सीटेट को मान्यता प्राप्त है कि अगर आपने सीटेट भी क्वालिफाई कर रखा है पेपर 2, तो भी आप क्या है, इस जो नई भर्ती आएगी इसमें क्या है, आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये तो सिर्फ क्या है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना दोस्तों, कि जो वैकेंसीज आएंगी, अगर अभी भी जिन उम्मीदवारों का यूपी टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं है, तो दोस्तों आपके पास दोनों अवसर एक साथ हैं। और आपको मैं ये भी बताता हूँ, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 1 सितंबर 2025 को, उसमें कहा था कि टेट अनिवार्यता जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए आवश्यक है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपके लिए 2 चांस हैं। एक तो क्या है,
CTET पेपर 1 पेपर 2 भी आप दे सकते हैं, और CTET पेपर 1 UPTET पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं आप। तो आपके पास क्या है, आपके पास ये मान के चलिए अगर आप प्राइमरी में शिक्षक हैं तो 2 चांस हैं, और अगर आप जूनियर में भी शिक्षक हैं तो भी आपके पास 2 चांस हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले UPTET कंडक्ट होगा और फिर क्या है CTET कंडक्ट होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके पास लगभग कुछ नहीं तो इस UPTET के लिए नियर अबाउट आप मान के चलें 2.5 मंथ है, ठीक है ना दोस्तों, 2.5 मंथ है। और CTET के लिए नियर अबाउट आपके पास 3 मंथ है, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक जानकारी थी, मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे से जुड़ के CTET या TET की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों मैंने अब वर्तमान में CDP के दोस्तों 9 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है, और हिंदी पैडागोजी के दोस्तों मैंने अभी हिंदी शिक्षण शास्त्र के भी दोस्तों मैंने 13 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। 14 पार्ट आज 2 बजे अपलोड होगा। साथ में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो और आप किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में बड़े ही सरलता के साथ हल कर सकें, तो आप इन जो ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, चाहे CDP चाहे हिंदी पैडागोजी की, इस प्लेलिस्ट को आप दोस्तों नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, ताकि आपकी जो एक समझ है उस समझ का साथ साथ आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की भी समझ अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। लेकिन क्या है, इन वीडियोस को आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखना पड़ेगा। लेकिन आप ये वीडियोस दोस्तों आप तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर आपको मेरे चैनल से जुड़ना अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आप किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म का भी चयन कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।